क्योंकि बैलेट को फोल्ड करना है एक तरीके से, डबल फोल्ड करना है, फिर डालना है, ठप्पा भी लगाना है, सिग्नेचर भी करना है। एक वोट में भी अगर 5 मिनट का विलम्ब होता है तो 50 वोट का मतलब, समझ गया, ये विलम्ब है। तो जनता को धैर्य रखना पड़ेगा और अधिकारियों को और मुस्तैद होना पड़ेगा। नहीं आया, नहीं नंबर नहीं आया। वोटरों का साफ कहना है 2 बजे से खड़े, अभी तक नंबर नहीं आए। हमें 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए तो और हमें कम से कम 2.5 से 3 घंटे हो गए, तो अभी तक हमारे नंबर भी नहीं आ पाए। इनमें तो 3 घंटे से खड़े हैं, पोलिंग इतनी स्लो चल रही है, अंदर अधिकारी कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। पोलिंग तो बहुत स्लो चल रही है। कितने बजे से आप यहाँ पहुंचे थे वोट डालने के लिए और कितना इंतजार और 2:30 बजे से यहाँ खड़े हुए हैं। समय 2:30 बजे से 4 बज रहे हैं। हाँ, हम 1 घंटा हो गया हमें लगभग खड़े हुए, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया। किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। धीमी गति है वोट की, ये जनता को परेशान कर रही है। 1 घंटा हो गया हमें। 1 घंटा हो गया वोट डालने आए ना आप लोग। हाँ, जिसने वार्ड में काम किया है हम उसी को वोट देंगे। हमें 1.5 घंटा हो गया। वोट डालने आए ना आप लोग। वार्ड 27 के हैं जी। हल्द्वानी के सुमित त्रिवेदी विधायक हम मौके पर पहुंचे हैं। लगातार कांग्रेस के विधायक हल्द्वानी से मौजूद है। मेरे साथ सुमित त्रिवेदी जी, किस तरह से आप दौरा कर रहे हैं हर बूथ पर जाकर, और क्या कितना वहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, जो धीमी गति है वोट की, ये जनता को परेशान कर रही है। क्योंकि बैलेट को फोल्ड करना है एक तरीके से, डबल फोल्ड करना है, फिर डालना है, ठप्पा भी लगाना है, सिग्नेचर भी करना है। एक वोट में भी अगर 5 मिनट का विलम्ब होता है तो 50 वोट का मतलब, समझ गया, ये विलम्ब है। तो जनता को धैर्य रखना पड़ेगा और अधिकारियों को और मुस्तैद होना पड़ेगा। तो यही मैं उनसे रिक्वेस्ट करके आ रहा हूँ। सुबह कुछ इसी बूथ पर कुछ बवाल हुआ था वोटरों को लेकर, और फिर पुलिस ने बल का प्रयोग भी किया था, क्या कारण रहा? चुनाव में छोटी मोटी घटनाएं तो हो ही जाती है, इसमें क्या ज़्यादा बोलूँ। बिल्कुल साफ करना था, चुनाव में छोटी मोटी घटना होती रहती है। और आम अगर आप देखें, समय शाम का 4 बज चुका है। जिस तरह सुबह पोलिंग स्लो चल रही थी और अब भी पोलिंग स्लो है, जिसके कारण आप देखते हैं तमाम लोग यहाँ पर भीड़ में लगे अपना वोट का इंतजार कर रहे हैं, वोट डालने का। जिस समय सुबह का 9 बजे थे और अब समय शाम का 4 बज रहा है। लगातार यहाँ वोटर इंतजार कर रहे हैं अपने वोट का। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं किस तरह से यहाँ लोग खड़े हैं, वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर है, हम कब वोट डालें। कितनी लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, अपना वोट का प्रयोग करने का इंतजार कर रहे हैं, हमारा नंबर है, अपना वोट डालें। मैं कुछ लोगों से वार्ता करना चाहूँगा कि कब से खड़े हैं, क्या वजह है, इतना पोलिंग स्लो क्यों है, क्या वजह है। आप भैया कब से खड़े हैं यहाँ पर? हम 1 घंटा हो गया हमें लगभग खड़े हुए, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया। किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। मतलब पोलिंग स्लो हो रही है? पोलिंग बहुत स्लो हो रही है। मशीन द्वारा होती थी तो फास्ट होती थी, इस समय बहुत। अच्छा, बैलेट पेपर की वजह से स्लो मशीन से दिक्कत आपको आ रही है? बैलेट पेपर से बहुत दिक्कत आ रही है इसमें। तो आप ऐसे आप वोट डालेंगे और वोट डाल के जाएंगे, आप खड़े हैं लाइन में? हम वोट डाल के ही जाएंगे जब आए हैं तो। बिल्कुल वोट डाल के जाएंगे। कुछ लोग और मेरे साथ युवा मौजूद हैं, वार्ड 27 के वोटर मौजूद हैं। यहाँ के कुछ लोग वो जानना चाहेंगे, सर कितनी देर से खड़े हैं, क्या वजह है, पोलिंग स्लो चल रही है? 1.5 घंटा हो गया लाइन में लगे हुए। तो ये वोटरों का साफ कहना है कि 2:30 बजे आए थे। और कुछ यहाँ पर महिला मौजूद है, महिलाओं से भी हम वार्ता करना चाहूँगा, क्या महिला कब से खड़ी हैं इस लाइन में और क्या वोट का इंतजार करेंगे? कितनी देर से खड़े हैं आप लोग यहाँ पर? 1 घंटा हो गया हमें। 1 घंटा हो गया वोट डालने आए ना आप लोग? हाँ, वोट डालने आए 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से अधिक समय हो गया। और मैं और दिखाऊंगा आगे जाके कितनी और यहाँ भीड़ है और अपना वोट का इंतजार कर रहे हैं, वोट डालने का। देख सकते हैं कितनी लंबी कतार में लोग खड़े हैं। आप अपने सहयोग से दिखाएं कहाँ से कहाँ तक, अगर मेरी जहाँ तक उंगली जा रही है वहाँ तक लाइन में कतार लगी है। और सारे ये वार्ड 27 के वोटर हैं और पूरी तरह से उन्होंने मन बना लिया है कि जो भी अपना पार्षद चुनेंगे और आज उस पर टप्पा लगाएंगे, वही अगर बात करूँ मेयर के, वही अपना मन बना के आए जो लोग। आज मेयर भी अपना मन से चुनेंगे। सुबह ही से बता रहे 7 बजे 8 बजे से पोलिंग शुरू हुई थी, 8 के, और अब समय बचेगा 4। लगातार 4 बजे चुका है। भीड़ अब भी उतनी बरकरार है और सब 28 वार्ड के 27 वार्ड के वोटर हैं, उनका पूरा मन बना लिया है कि हम वोट डाल के जाएंगे और अपना जो प्रतिनिधि पार्षद हम उसको चुनेंगे। शाम का 4 बज चुका है। आप देखते हैं किस तरह वार्ड 27 में वोटर लाइन लंबी लंबी कतार में खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं अपना वोट डालने का। क्यों समय 5 बजे पूरी तरह से बूथ बंद कर दिया जाएगा और जो अंदर स्कूल के जो वोटर हैं वही वोट डाल पाएंगे। लेकिन जिस तरह से हल्द्वानी के बनभुल गांधीनगर अति संवेदनशील माना जाता है, सुबह कई विवाद भी हुआ था, इसको लेकर काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा वोटरों को। और अब पोलिंग दोबारा शुरू हो चुकी है वार्ड 27 में। लगातार वोटर अपने वोट डालने का प्रयास करें। मैं जानना चाहूँगा, कुछ वोटर यहाँ मौजूद
मौजूद हैं, युवा लोग हैं, यहाँ के वोटर हैं वार्ड 27 के। किस तरह से वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं आप? देखिए, जिसने वार्ड में काम किया है हम उसी को वोट देंगे, अन्यथा हम किसी को वोट नहीं देंगे। जिसने हमारे वार्ड के लिए काम किया है, अच्छा काम किया है, सुख दुख में साथ दिया है, उसको हम वोट देंगे। जिसने विकास किया हम विकास के नाम पर वोट देंगे। मेरे साथ और भाई मौजूद है। किस तरह से आप खड़े हैं, लाइन का इंतजार करें, समय 4 लाइन में तो 3 घंटे से खड़े हैं, पोलिंग इतनी स्लो चल रही है, अंदर अधिकारी कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। पोलिंग स्लो चल रही है? बहुत स्लो चल रही है। इस हिसाब से तो मुझे लगता नहीं कि 50% भी मतदान होगा। मेरे साथ और एक भाई मौजूद है। भाई, किस तरह से आप वोट डालने हैं यहाँ पर? हम तो जिस तरीके से वोट डालने आए हैं उस तरीके से यहाँ पोलिंग बूथ बहुत ही हल्का काम कर रहा है, और हमें कम से कम 2.5 से 3 घंटे हो गए, वो अभी तक हमारे नंबर भी नहीं आ पाया। समय 4 बज रहा है और 2.5 घंटे से अधिक समय हो गया उनको इंतजार करते हुए। कुछ महिला हैं, उनसे बात करेंगे जो लाइन में खड़ी हैं। काफ़ी महिला मौजूद है यहाँ पर, देख सकते हैं किस तरह से यहाँ महिला खड़ी है, कितनी लंबी कतार लगी है। मैं अपने सहयोग दूंगा, एक बार कैमरे से दिखाएं कितनी लंबी कतार है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दिखाइए। समय 4 बज रहा है और 5 बजे वोटिंग जो है पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। जो अंदर है वही वोट डाल पाएंगे, ये प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं अंदर जिस तरह से। लेकिन अब यहाँ महिला खड़ी हैं और समय 4 बजने 4 का समय हो चुका है। मैं कुछ जानूंगा किस तरह से आप खड़े, किधर हो गए आप लोग यहाँ पर? हमें 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए, तो आप कितने आप वोट डाल के जाएंगे ना? जी बिल्कुल, 2 घंटे से अधिक समय हो गया, वोट डाल के जाएंगे। कुछ और मैडम आंटी, किस तरह से खड़े हैं आप लोग यहाँ पर? कितनी देर हो गई आपको? हमें 1.5 घंटा हो गया है। वोट डालने आए ना आप जी। लोग? वार्ड 27 के हैं जी। आप कितने बजे खड़े हैं? 2 बजे से खड़े हैं। 2 बजे से खड़े हैं आप 2 बजे लोग? से। अभी नंबर नहीं आया? नहीं, नंबर नहीं। वोटरों का साफ कहना है 2 बजे से खड़े हैं, अभी तक नंबर नहीं आया, यानी कि इनको लगभग 6 से 7 बजे बच सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लाइन लगी है और इतनी पोलिंग स्लो चल रही है वार्ड 27 में, तो कहीं ना कहीं प्रशासन खामोश नजर क्यों आ रहा है। मैं बूथ वार्ड 27 के अंदर अब मैं रोड पर आ गया हूँ, जहाँ खुद हल्द्वानी सीसीओ मौजूद है, जिन्होंने पूरी तरह से कमान संभाल रखी है। अब उनसे बात करूंगा क्या कितने 4 बजे समय है, कितने बजे तक और वोटरों का समय है, जो अंदर है उनके लिए क्या निर्देश है, जो बाहर वोटर हैं उनके लिए क्या निर्देश। सर शिव साहब, मैं जानना चाहूँगा, समय 4 बज चुके हैं, 5 बजे बाद पोलिंग बताया जाएगा कि बंद की जाती है, तो किस तरह से आप देखेंगे बाहर अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, 5 बजे बाद क्या होगा? चुनाव आचार संहिता के नियम के तहत 5 बजे बाद किसी को भी, जो लोग अंदर आ गए हैं सिर्फ उन्हीं को वोटिंग का अधिकार रहेगा। 5 बजे बाद किसी को एंटर करने नहीं दिया जाएगा। पहले से यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि जो भी लोग वोट डालने वाले हैं, अभिकर्ताओं से कहा जा रहा है उन्हें बुला लें समय से। 5 बजे बाद जो लोग गेट के अंदर आ जाएंगे, गेट बंद कर दिया जाएगा, वो उन्हीं लोगों को वोटिंग का अधिकार होगा। ये चुनाव आचार संहिता का नियम है। शिव साहब, जिस तरह से गांधीनगर को जो सुबह हल्का सा पुलिस ने बल का प्रयोग भी किया था, उसके बाद अब समय शाम का होता जा रहा है, तो किस तरह से यहाँ फोर्स तैनात की जाएगी? अब फोर्स यहाँ पर उपलब्ध है, काफ़ी पर्याप्त संख्या में फोर्स उपलब्ध है। ज़रूरत पड़ेगी तो और भी बुला लिया जाएगा, और यहाँ पर सब शांतिपूर्ण रहने की पूर्ण उम्मीद है। और आप लोगों से भी, सभी लोगों से यहाँ पर शांतिपूर्वक मतदान करने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल, जितना सीओ साहब हमको साफ कहना है कि समय 5 बजे बाद जो अंदर वोटर है वो वोट अंदर डालेगा, जो बाहर है उसको अंदर नहीं किया जाएगा। अब देखने वाली बात है किस तरह का यहाँ का शाम का शांतिपूर्ण चुनाव निपट पाता है। अपने सहयोग संतोष के साथ मैं मुकेश सक्सेना, ईपीएल न्यूज, हल्द्वानी। चलिए, वोट हो गया तो चलिए। अरे बहन, आप वोट हो गया आपका? किसका घर है अपने घर से करवा, मुझे एक बार फिल्टर हो जाए किसका घर है। रिश्तेदारी और चाय वाय पीने में कल आना। आज अभी वोट हो गया बस। चलिए, 10 मिनट वोट डालना रहा सुबह से तेरा। चल चला जाना कि या फिर वोट डालने जाते हैं, खड़ा है यहाँ पर को रिमोट को आवाज मार रहा था सर। चला जा, चल यहाँ से हटो। वोट डालने वाली लगी नहीं तेरी शकल। अरे चल तो सही, पहले वोट डालने नशा करा होगा तो बंद भी करूंगा, मेडिकल करा करके भी दिमाग खराब हो पोलिंग सेंटर के आसपास। वोट डालने का मतलब है तो होश में वोट डाला जाता है। तुम्हारा वोट है क्या? नहीं, आप वापस आएंगे। पहले से खाली कर दी है, वहाँ किराए पर इंतजार कीजिए।
ये पैच पूरा खाली रहेगा पोलिंग सेंटर के आसपास। पोलिंग सेंटर के आसपास पूरा खाली, कोई भीड़ नहीं। अब बाहर लग चुका है, वो लाइन में नहीं आ पाएगा, जिसका जो अंदर जा चुके हैं। ये बच्चे किसका है? हमें शाम को 5 बजे अधिक समय हो चुका है और पोलिंग कर दिए गए हैं। जो अंदर वोटर हैं उनको वोट देने की अनुमति दी गई है, लेकिन अंदर वोटर नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ कर जो बात करें एसपी सिटी, यहाँ खुद मौके पर पहुंचे, मौके माना कर रहे हैं और शांति व्यवस्था को देख रहे हैं। सर, किस तरह से आप बूथों में पहुंच रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, किस तरह शांति व्यवस्था देख रहे हैं आप? देखिए, मेरे द्वारा सभी अति संवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण किया गया है जी। सभी जगह फोर्स तैनात है, कुशलता है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। हाँ, भीड़ जरूर है, लेकिन सभी को पर्ची दे दी गई है और पुलिस मुस्तैद है। सर, कितनी भारी जो गांधीनगर संवेदनशील क्षेत्र है, इसमें कुछ समय पहले बवाल हुआ था और अब शांति व्यवस्था बनेगी, फोर्स यहाँ कितनी तैनात की गई है और जब तक यहाँ से पोलिंग बूथ रवाना नहीं होंगे, कब तक यह फोर्स रहेगी यहाँ पर? हाँ, इसमें PAC भी हमने डिप्यूट किया है, QRT भी है और इवन यहाँ पे जो सेक्टर पुलिस अधिकारी हैं वो भी यहीं रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। एसपी साहब कहना है जब तक यहाँ से पोलिंग बूथ टीमें यहाँ से रवाना नहीं होंगी, यहाँ PSC टीमें तैनात रहेंगी और हल्द्वानी बनबरों थाने के यहाँ के अधिकारी तैनात रहेंगे जब तक पोलिंग टीमें रवाना नहीं होंगी। अब देखने वाली बात है कितना देर तक और समय लगता है कि पोलिंग बूथ यहाँ से कब पहुँचेंगे अपने स्थान पर। गांधीनगर अति संवेदनशील क्षेत्र कहा जाने वाला समय 5:30 का समय हो चुका। किस तरह से पूरा अगर बात करें बूथ की, पूरी तरह से बूथ 5 बजे के बाद पूरी तरह गेट बंद कर दिए गए हैं और भारी फोर्स यहाँ मौके पर तैनात की गई है ताकि अंदर जो वोटर है पूरी तरह अपना वोट का प्रयोग कर सके, लेकिन बाहर से आने वालों को पूरी प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप देखते हैं खुद यहाँ के जो CO है वो मौके पर मौजूद है, भारी फोर्स तैनात कर दी गई है और 100 मीटर तक कोई भी आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंध कर दी गई है जब तक पोलिंग टीमें यहाँ से रवाना नहीं हो पाती हैं। आप देखते हैं कितने शांति व्यवस्था बनाए रखनी है और पुलिस खुद यहाँ खुदबाल मौके पर हैं, CO मौके पर हैं और भारी मात्रा में यहाँ फोर्स PSC तैनात करी गई क्योंकि सुबह का कुछ समय यहाँ थोड़ा चुटपुट घटना घटी थी। इसके बाद हल्द्वानी नैनीताल SSP ने संज्ञान लेते हुए भारी फोर्स यहाँ तैनात कर दी गई थी, PSC तैनात कर दी गई थी, जिसके बाद आज अब देख सकते हैं किस तरह शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखी है। अधिकारी सारे यहाँ मौके पर मौजूद हैं और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि 100 मीटर की रेंज तक पूरी तरह शांति व्यवस्था बनाई है। दोनों तरफ अगर बात करूँ, दोनों तरफ शांति व्यवस्था बनी हुई है। आपको दिखाना चाहिए पूरा गेट देखेगा जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है क्योंकि जितने भी वोटर अंदर वो सिर्फ वोट डाल सके, उसके बाहर से कोई वोटर अंदर नहीं जा सकता। अब क्योंकि अधिक समय हो गया है और अब कुछ समय बाद यहाँ से हल्द्वानी से जो उच्च प्राथमिक पाठशाला है यहाँ से बूथ जो पोलिंग टीम है यहाँ से रवाना की जाएंगी MB इंटर कॉलेज के लिए। इसके लिए भारी मात्रा यहाँ पर फोर्स तैनात कर दिया गया है। अपने सभी संतोष के साथ मैं मुकेश सक्सेना, IP न्यूज़, हल्द्वानी।